ये मांस भी सब, किंतु हनुमान अभी तक लापता है। ये सब अपने प्रारब्ध का दोष है। उस बेचारे की क्या खता है, बल्कि ये सब मेरी ही भूल है जो उस बेचारे को घर से निकाला और बैठे बिठाए उसकी जान को आफत में डाला। भगवान, आखिर उनको 1 महीने के लिए आने को कहा था, किंतु इस अवधि में कल का दिन विशेष है और शेष है। अच्छा, कल का दिन और बार देख लीजिए। यदि वे कल भी ना आए तो परसों को यहाँ से प्रभु श्री हनुमान जी, राजकुमार अंगद तथा जामन जी सहित तशरीफ ले आए हैं। लीजिए महाराज। लीजिए महाराज, मुबारक हो। तुम जाओ और बुला के ले आओ। बोलिए रामचंद्र की। भगवान प्रणाम। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशलता से तो आए हो। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कब संभव है कि मुझे कुछ कष्ट होने पाए। सुनाओ। सुनाओ। कुछ माता जी की खबर लाए हो? महाराज, ये कब संभव है कि हनुमान जाए और असफलता से आए। प्रभु, मैं किस लायक था? पराक्रम और सहायता तो आपकी ही थी, मैं तो केवल सहायक था। ये आपका हुस्न लियाकत है हनुमान जी, परंतु सच तो ये है कि हम में ऐसे नाजुक काम करने की कहाँ ताकत है। खैर, इस कसर नफ्सी को जाने दो। अब जरा मतलब की बातें सुना दो।
भगवान, मैं विविध स्थानों में खोज करता हुआ लंका पहुंचा। वहां हर जगह देखा भाला और अंत में बड़ी कठिनता से मैंने माता सीता जी का पता निकाल लिया। माता सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और सब प्रकार अपने जीवन से नाउम्मीद हैं। व्यवहारों से जो कुछ भी उनकी दशा है वो मुझ पर तो जाहिर है, किंतु उनका वर्णन करना भी मेरी सामर्थ्य के बाहर है। एक साधारण सी साड़ी से वो शरीर को ढांप रही थी और मारे शीत के थर थर कांप रही थी। अभी इसी उधेड़ बुन में ही था, इतने में वहां रावण आ गया और उन्होंने माता सीता जी को बहुत धमकाया। उसके जाने के पश्चात जिस वृक्ष पर मैं बैठा था, संयोगवश वो उसी वृक्ष के नीचे बैठी थी और वो अपनी जान देने को तैयार थी। मैंने उनको टोका और जीवन दाह करने से रोका। मैंने आत्महत्या का कारण पूछा तो उन्होंने मुझे अपना सारा वृतांत बता दिया, जो मैंने आपको कह दिया। प्रभु, आपकी तस्दीक के लिए माता जी ने ये चूड़ामणि आपके लिए भेजी है। निस्संदेह ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। तुम यह तो बताओ कि तुम्हारी सिर्फ उनसे ही बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ हाँ प्रभु, मैं रावण से भी मुलाकात कराया और उसके बहादुरों से भी दो दो हाथ कराया। महाराज, मैंने अपना सारा बल लगाया, किंतु उस अभिमानी ने मेरी बातों को मुखौल में उड़ाया। यहां तक कि मुझे मारने के लिए तलवार भी उठाई, किंतु उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई। जब मैंने उसको अपने वध करने के लिए तैयार पाया, फिर जो हुक्म और जो कुछ मुझसे बन सका सो मैंने बनाया। छोड़िए, अब इन बातों को जाने दीजिए और जितनी जल्दी हो सके माता सीता जी की छुटकारे के लिए प्रयत्न कीजिए। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहन किया है, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, किंतु अभी आपके इस एहसान से उऋण होने से मजबूर हूँ। भगवान, बस रहने दीजिए और मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए। जो कुछ भी आप मेरे विषय के बारे में फरमा रहे हैं, ये आपका अनुग्रह और मेहरबानी है, और मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज इंसानी है। सुग्रीव जी, कहो अब क्या विचार है? प्रभु, अब हमें किस बात का इंतजार है? उधर रावण है, उधर हमारी तलवार है। परंतु नल से पूछना चाहिए कि कुल के लिए क्या क्या सामान दरकरार है।
प्रभु, कुल के लिए सब समान प्रस्तुत है, बल्कि उसका बहुत सा भाग तो बनकर भी तैयार है। किंतु शेष भाग भी शीघ्र तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुल की तैयारी पर ही हमारे कूच का दारोमदार है। महाराज, एक आश्चर्य की बात सुनिए। रावण का भाई विभीषण आपसे शरण मांगता है। है? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण वो लंका छोड़ने पर बाध्य हुआ? प्रभु, सुना है कि विभीषण रावण के इस कार्य को अनुचित बतलाता था, उनको लड़ाई से बाज रखना चाहता था, जिसमें दोनों में से परस्पर कुछ तकरार हो गया और रावण के क्रोध का पारा पूरे 104 हो गया। अस्तु से आज्ञा दी, इसी क्षण लंका की सीमा से निकल जाए और जीवन पर्यंत मुझे अपना मुख ना दिखलाए। उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में काबिल एतबार है? प्रभु, ये विषय ऐसा नहीं जिसका निश्चय केवल मेरी सम्मति पर ही किया जाए, बल्कि बेहतर है कि उसके संबंध में एक से परामर्श लिया जाए। प्रभु, क्योंकि वह हमारे शत्रु का बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है, अतः ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक बात मेरी राय में नाकाबिले एतबार है। इसके सिवाय आप हमारे पास इस बात का भी क्या सबूत है कि वह रावण का विरोधी है अथवा उसका ही दूत है? प्रभु, जावत जी का फरमाना बिल्कुल सही है। मेरी समर्थ्य भी यही है। विभीषण किसी नेक नियति से नहीं आया है, बल्कि उसने यह केवल एक अखंड बनाया है। इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार कीजिए और जरा सोच समझकर उस पर एतबार कीजिए। हनुमान जी, आपकी राय ज्यादा वजनदार है।
प्रभु, और तो मैं कुछ नहीं जानता और न कुछ कह सकता हूं, किंतु हाँ, इतना कहे बिना नहीं रह पाऊंगा कि किंतु यदि भीषण उस समय मेरे प्राण नहीं बचाते तो कदापि मैं जीवित बचकर नहीं आता। अच्छा, ऐसी बात है। तो सुग्रीव जी, आप विभीषण जी को आदर सहित, प्रेम सहित यहाँ लेकर आइए। प्रभु, प्रभु, भगवान, इस अति सत्कार के लिए हृदय से अपना कृतज्ञ हूं। प्यारे भविष्य, आप मुझे लज्जित न कीजिए, बल्कि मैं आपका यथा योग्य सत्कार करने से विवश हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के छोटे भाई को खुले दिल से गले लगाया। प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका ये एहसान जीवन पर्यंत ना भुलाऊंगा और मरता मरता भी इसका बदला दे जाऊंगा। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि जो किसी दुखित पुरुष के साथ हमदर्दी नहीं करता वे इंसान नहीं। माना कि रावण हमारा शत्रु है, जिसने धर्म के सम्मुख अपने सहोदर भ्राता की बिल्कुल परवाह न करते हुए उसे फौरन छोड़ दिया। ऐसे घनिष्ठ संबंध को एकदम तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस अभिमानी को बार बार समझाया, किंतु मेरी बातों को उसने हंसी में उड़ाया, मुझको भीरू और कायर बताया। आखिर जब उसने अपने नाश पर ही प्रस्तुत पाया तो विवश होकर उसका साथ छोड़कर प्रभु मैं आपकी शरण में आया। यदि रावण आपको और आप रावण को स्पष्ट जवाब दे चुके, तो हम आपको आज से ही लंकापति की उपाधि दे चुके। यहाँ आपका हर तरह सत्कार किया जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि लंका विजयी होने पर राज्य आपको ही दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप इनके आराम तथा विश्राम का इंतजाम कीजिए। भ्राता जी, रावण अपने काल को अपनी गोद में पाल रहा है और अपनी भुजाओं को इस प्रकार काट कर डाल रहा है। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य के नाश के दिन होने को आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि रावण पहले दर्जे का विषय है
इसलिए उसकी बुद्धि तो सर्वथा मारी गई है। भ्राता जी, चाहे रावण कितना भी बदचलन और ऐबी है, किंतु विभीषण जी का आना इस समय हमारे लिए एक प्रकार की ईश्वरीय सहायता है। हाँ भ्राता लक्ष्मण, हमने भी तो उसे इसलिए शरण दे दी है क्योंकि उसने धर्म का साथ चुना है। वैसे भी वह रावण का घर का पूरा भेदी है, वे हमारे बहुत काम आ सकता है। जो काम हम सब महीनों में करेंगे, विभीषण अकेला दिनों में समाप्त कर सकता है। महाराज, अब आगे की बताइए। अब क्या विचार है, आप ही बताइए। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसे एक मौका और दिया जाए और किसी योग्य यात्री को लंका में भेजकर राजनीति के नियम को पूरा किया जाए। निस्संदेह ये राजनीति का नियम तो जरूर है, मगर रावण पल्ले बजे का मगरूर है। कुछ भी हो, हमें उसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। यदि आपका ये विचार है, हमें क्या इनकार है। आगे जिस प्रकार आपकी समझ में आए। प्रभु, ये मेरी मान मर्जी करके आपने दया दर्शाई है और आपने ये सेवा मेरे जिम्मे लगाई है। अच्छा, कल प्रातः काल ही विदा हो जाना और बड़ी चतुरता तथा बुद्धिमता से रावण को इस भयानक युद्ध की हानियां जताना। यदि न माने तो मजबूरी है, तथापि हमको अपना कर्तव्य पालन करना जरूरी है। प्रभु, आपकी आज्ञा स्वीकार है। अपनी ओर से हर प्रकार से यत्न करूंगा। मानना ना मानना उसके अधिकार में है। मुझे आज्ञा दीजिए। बोल श्री रामचंद्र